मुझे याद ना दिलाइए उस पेन के बारे में। वो बहुत ही मतलब से कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने चीज़ देखी। पेन तो पेट में दर्द होते ही हैं लोगों के, बट वो एक अलग टाइप का दर्द था। मतलब बैक में भी जा रहा था, स्टमक में भी था, और मतलब घबराहट भी हो रही थी। मुझे ये भी लग रहा था मुझे कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। आई लॉस्ट 15 kg ऑफ वेट। मैं एकदम मतलब बिल्कुल पतला सा हो गया था। मैं तो लोगों को इंसिस्ट करता हूँ, भाई क्यों जाते हो एलोपैथिक में? उसमें कोई इलाज तो है नहीं उसमें। ओनली पेन किलर इज़ नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट। वो तो थोड़े टाइम के लिए आपको पॉज कर देगा कि पेन हो रहा है, पॉज कर दिया। बट जो बेस से जो चीज़ ख़त्म होती है, वो तो मुझे आयुर्वेदा में मिली है। मेरा नाम संदीप भारद्वाज है। एज 56। आई एम इन टायर बिजनेस। और 2019 में मुझे फर्स्ट अटैक आया था। ऐसे ही मैं घर पे बैठा हुआ था, और एकदम से पेन हुआ मुझे स्टमक में। तो मैंने समझा ऐसे कोई गैस प्रॉब्लम होगी। तो धीरे धीरे वो पेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता गया। उसके बाद इतना पेन हुआ कि मतलब आई वॉज टोटली ड्रेंच्ड पसीने से। और उसके बाद मेरी डॉटर मुझे हॉस्पिटल ले गई। नोएडा में ही था उस वक्त। बेसिकली आई बिलोंग टू इलाहाबाद। तो मुझे नोएडा के हॉस्पिटल में ले गई, बगल में ही था हमारे। तो इमरजेंसी में मैं एडमिट किया उन्होंने, तो चेकअप किया। फिर उन्होंने मुझे आईसीयू में एडमिट कर दिया। आईसीयू में कुछ नहीं, उन्होंने पेन किलर्स लगाए मुझे, और एक दिन पूरा हॉस्पिटल में रखा। नेक्स्ट डे भी रखा उन्होंने, फिर उन्हें मुझे डिस्चार्ज कर दिया। मेडिसिन देखे कि आपने ये रेगुलर मेडिसिन खानी है। फिर ठीक था, वो पेन किलर्स इतनी बॉडी में गई हुई थी कि वो पेन सबसाइड हो गया। आई वॉज नॉर्मल, मैं रूटीन पे चला आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे कभी कभी मेरे वो बैक में पेन होता था। तो यूजली मेरा सिटिंग का काम ज़्यादा, तो मैं समझा कि शायद कोई बैक प्रॉब्लम हो, ज़्यादा बैठ गए, ओवर स्ट्रेस हो गया, तो मैं अवॉइड कर देता था उसको। फिर साल भर बाद मुझे धीरे धीरे वो पेन फिर से मुझे होने लगा, बहुत हल्का हल्का। तो मैंने अपने लोकल सर्जन है, डॉक्टर है मेरे वहाँ पे, उनको मैंने दिखाया कि मैं दिल्ली में एडमिट था। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, तो उन्होंने बताया कि आपके कुछ नहीं है, आपके ये गॉल ब्लैडर में स्लजेस हैं, जिसकी वजह से वो पैनक्रियाज को हिट करती हैं, तो मुझे गॉल गॉल ब्लैडर आपका रिमूव करना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरा गॉल ब्लैडर रिमूव कर दिया। ठीक है, साल भर तक, मैं 2 साल तक ठीक चलता रहा। फिर उसके बाद फिर से मुझे पेन उठे। और वो पेन ज़्यादा देर के नहीं थे, अब 10-15 मिनट के लिए होते थे, फिर सबसाइड कर जाता था। देन फिर एक दिन वो पेन इंक्रीज़ कर गया, 2-3 दिन बाद इंक्रीज़ किया। तो फिर मेरे मेरे ब्रदर इन लॉ हैं यहाँ फरीदाबाद में, तो उन्होंने वैजी के बारे में मुझे बताया कि आप एक बार उनको कंसल्ट करो, मैं बता देता हूँ। तो मैं पड़ाव में आया, शिखा मैम से मेरी बात हुई, तो उन्होंने सारी मेरी रिपोर्ट, जो उन्होंने टेस्ट बोले थे, मैं करा के गया। तो उन्होंने बताया कि आपको 21 डेज़ का यहाँ पे कोर्स है, आप एडमिट होना पड़ेगा, जिससे हम आपकी पूरी डाइट वो सब चेक करेंगे। इतना नहीं सोचा था कि आयुर्वेद क्या होता है, बट ठीक है, आयुर्वेद मेडिसिन हैं जो कि जिससे भी कई लोग क्योर होते हैं। बहुत डीपली नहीं मैं गया था उसके बारे में। कोई ऐसी वो इश्यूज़ आए नहीं अपने पास। जब इश्यूज़ आते हैं उस टाइप के, तभी वो किसी मेडिसिन लाइन के या किसी उसमें जाता है। तो पड़ाव में गया, तो वहाँ पे सारी रिपोर्ट्स देखी इन्होंने। इन्होंने बताया कि मुझे 21 डेज़ आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। मैं वहाँ एडमिट हुआ। पूरा उनका डाइट प्लान होता है, मॉर्निंग से लेके पूरी रूटीन हमारी वो सेट कर देते हैं, कब आपने उठना है, क्या खाना है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा 2-3 दिन बाद। पहले तो फर्स्ट 2 डेज़ तो मुझे अजीब सा लग रहा था, बट 2-3 दिन के बाद से मेरे को अंदर से चेंज लग रहा था कि मेरी लाइफ एकदम चेंज हो रही है। जो कि उनका सवेरे उठना, लंच करना, फिर सब कुछ जो भी रूटीन थी, शाम को अर्ली सोना। मैं तो लेट रोज सोता था, जब तक 2-4 वेब सीरीज ना देख लूँ मुझे नींद नहीं आती थी। तो जल्दी सोना। तो मैं 21 डेज़ डाइट को फॉलो किया, उनके पूरे रूटीन को। मेडिसिन चलती थी टाइम टू टाइम।
उसके बाद क्या था कि जब 21 डेज़ के बाद मैं जब घर वापस आया हूँ, तो आई वाज़ फीलिंग वेरी मच रिलैक्स्ड। मतलब इतनी टेंशन थी कि मेरे को, मतलब ये पैनक्रियाज़ की प्रॉब्लम इतनी लोगों से सुनता था ना कि अंदर एक डर बैठ गया था। वहाँ से वापस आने के बाद मेरा वो डर जो है एकदम नॉर्मल हो चुका था और ठीक है, आई वाज़ कंप्लीटली ओके। फिर 1 ईयर तक उनकी मेडिसिन्स चलती रही। मैंने उनकी पूरी मेडिसिन्स को फ़ॉलो अप किया। डाइट सबसे बड़ी इसमें एक चीज़ होती है, डाइट जो आप ले रहे हो वो टाइमिंगली लो और प्रॉपर डाइट जो वो बोलते हैं, अगर उनकी आप फ़ॉलो करो डाइट, तो आपको आधी बीमारी आपकी वहीं से ख़त्म हो जाती है। सारा कुछ हमारे डाइट के ऊपर होता है कि हम क्या खा रहे हैं, किस टाइम से खा रहे हैं, किस इंटरवल्स में खा रहे हैं, तो उसको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने उसको फ़ॉलो करा। नाउ आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बीच-बीच में मेरे को मेरी ही गलती की वजह से कभी-कभी मैं उल्टा-सीधा खा लेता हूँ, टाइम ब्रेक कर देता हूँ। तो उसका रिज़ल्ट ये है कि बीच में मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। वो ठीक है, वो ठीक हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि मैंने कहाँ गलती करी है, तो उसके रिज़ल्ट मुझे मिलता है। नाउ आई एम परफेक्टली ऑलराइट। मुझे याद ना दिलाइए उस पेन के बारे में, वो बहुत ही, मतलब जिसे कहते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने चीज़ देखी। पेन तो पेट में दर्द होते ही हैं लोगों के, बट वो एक अलग टाइप का दर्द था। मतलब बैक में भी जा रहा था, स्टमक में भी था और मतलब घबराहट भी हो रही थी। ऐसे मुझे ये भी लग रहा था मुझे कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, क्योंकि इतना स्वेटिंग हो रही थी मेरी बॉडी में मुझको। मैं तो ये कहता हूँ कि जिसको भी ये प्रॉब्लम हो, वो ठीक हो जाए। और ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो पड़ाव का है, ये 100% क्योरेबल है। क्योंकि जहाँ तक मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इतनी जल्दी 1 ईयर के अंदर मैं मेडिसिन्स खाने के बाद ठीक हो गया। तो कुछ ना कुछ है इस मेडिसिन्स में जो कि एकदम रिज़ल्ट्स आपको मिलता है। देखिए, ये बीमारी ऐसी थी कि मुझे उससे ठीक होना था। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ़ और फैमिली लाइफ़ को सबको साइड में करके इधर ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना था। क्योंकि अगर मैं जब फिट होऊँगा, मैं जब ठीक हो जाऊँगा, तभी तो फैमिली लाइफ़ और सब कुछ देखूँगा। उस बीच मैंने अपना बिज़नेस को वाइंड अप कर दिया, क्योंकि मेरे फादर मेरे साथ हेल्पिंग हैंड थे। ही वाज़ ऑल्सो 80 प्लस हार्ट पेशेंट थे। तो मैं हॉस्पिटल जाना, फिर इधर आना, फिर पड़ाव जाना, तो वो सब देखते हुए मैंने अपना बिज़नेस वाइंड अप करके मैंने कहा चलो एज हो गई है, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। और ठीक होने के बाद तो मैं अपनी फैमिली लाइफ़ को फिर मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। ज़्यादा टाइम दे देता हूँ। बिज़नेस के टाइम में ऐसे तो उनको टाइम दे नहीं देता था। बेटर फ़ील कर रहा हूँ और आई एम हैप्पी। मैं अपना एग्ज़ाम्पल देता हूँ ना उनको। मैं उनको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि भाई देखो, मैं यहाँ पे था और आज कहाँ पे हूँ। आई लॉस्ट 15 केजी ऑफ वेट। मैं एकदम, मतलब बिल्कुल पतला-सा हो गया था। मुझे अपना चेहरा मिरर के सामने देखने में मुझे अपने से वो होता था कि क्या हो गए हम? बट आई एम नॉर्मल। मैं तो लोगों को इंसिस्ट करता हूँ, भाई क्यों जाते हो एलोपैथिक में? उसमें कोई इलाज तो है नहीं उसमें। ओनली पेन किलर इज़ नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट। वो तो थोड़े टाइम के लिए आपको पॉज़ कर देगा कि पेन हो रहा है, पॉज़ कर दिया। बट जो बेस से जो चीज़ ख़त्म होती है, वो तो मुझे आयुर्वेदा में मिली है। नहीं, वहाँ पे कई जो पेशेंट्स थे बहुत डरे हुए थे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें आदमी बहुत डर जाता है। तो उनको, मतलब वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब ये यहाँ पे आके मैं ठीक हो जाऊँगा कि नहीं हो जाऊँगा। मुझे वहाँ जाके एकदम से जैसे न नए दरवाज़े खुल जाते हैं ना, उस टाइप का एटमॉस्फियर था वहाँ पे, सब कुछ था। तो मैंने उनको बताया, नहीं आप अंदर फ़ेथ रखो और इस मेडिसिन में फ़ेथ रखो जो आपको मिल रही है यहाँ पे, जो ट्रीटमेंट मिल रहा है उसमें फ़ेथ रखना है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो जिससे भी कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, अगर उसमें आपका फ़ेथ बनता है, तभी आप उसमें अंदर से भी आपके वो होगी कि चलो नहीं, हम ठीक हो जाएँगे इस मेडिसिन को खा के। थी पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स कइयों के अंदर थे, कइयों के अंदर नेगेटिव आ रहे थे, नहीं कहाँ फँस गए, ये क्या है, रूटीन खाना क्या मिल रहा है ये। तो वो खाना वो जो हमको दे रहा था, वो बेस्ट प्रोटीन डाइट्स थी वो जो वहाँ मिलती थी। आजकल जो कहते हैं ना कि ब ऑयली फूड्स खाओ, टेस्ट तो मिलता है, वो 2 मिनट का टेस्ट होता है। बट जो पड़ाव में हमें खाना मिला, मैं आज भी घर में कहता हूँ कि तुम लोगों को खाना इतना बनाना नहीं आता जो मुझे पड़ाव में मिला है खाना। तो हॉस्पिटल की जो
आईसीयू की जो बीप 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 की साउंड होती है ना, वो तो मुझे आज भी मैं सोता हूँ कभी जब उस टाइप की आवाज़ सुनाई देती है तो मुझे अंदर से बहुत डर बैठ गया था वहाँ का। अंदर आईसीयू में और भी पेशेंट्स थे, तो उनको देख के ना कोई मतलब कोई सिंग कर रहा है, कोई ये हो रहा है, तो मैं उनको देख के अपने आप को बहुत सोचा था मैं इनसे बेटर हूँ। बट फ़ील तो ऐसा होता था कि बट कहाँ आ गए हम? दिस इज़ द लास्ट लाइफ़ का स्टेज है कि क्या है? क्योंकि ऐसी बीमारी सब लोग ने इतना बोल दिया था ना कि पैनक्रियाटिक तो हार्ट अटैक से ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है ये बीमारी, डिज़ीज़। तो ठीक है, थोड़ा अंदर-अंदर फ़ील भी करता था, मैं अपनी फ़ैमिली के बारे में सोचता था, कल को मुझे कुछ हो गया, तो इनका क्या होगा? मतलब बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते थे। गलतियाँ यही थी कि मेरा जो बिज़नेस मैं जिस बिज़नेस में था, उसमें 8 टू 8 मेरा वर्किंग आवर्स था और कोई खाने के लिए कोई मतलब टाइम नहीं, अगर कस्टमर आ गया, तो पता चला मुझे 1 बजे लंच करना है, तो मैं लंच कर रहा हूँ 3 बजे, कभी साढ़े 3 बजे, 4 बजे ऐसे लंच हो रहा है। तो मतलब ये देखा कि मैंने जो अपने फूड हैबिट्स, ये जो खाने के टाइमिंग को जो डिले किया है ना, उसमें फिर उसी के मेन रिज़ल्ट वही है कि टाइम से आप नहीं खाते थे और टाइम से नहीं जगना। मतलब आपने जो डेली अपनी लाइफ़ की रूटीन्स थी, वो उसको फ़ॉलो नहीं किए, जो टाइमिंगली करनी चाहिए। सबसे इसमें सबसे बड़ी बात होती है फूड हैबिट्स। मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं खाया तो एकदम से जंक फूड खा लो कुछ। अगर आप टाइम से खाते रहो, अपना फूड का टाइमिंग रख लो जो टाइमिंग है, तो मैं नहीं सोचता कि ये प्रॉब्लम किसी को जल्दी आएगी। यहाँ आने के बाद, पड़ाव आने के बाद एकदम माइंड जिसे कहते हैं ना फ्रेश हो गया, क्लीन हो गया, वो हो गया। मेरे नेगेटिव थॉट्स जितने थे सब निकल गए और वो वहाँ जो बताया जाता है, मैं अगर मैंने मन से उनको, उनकी जो बातें थी मैंने ऑब्ज़र्व करी हैं, उसी का आज मुझे रिज़ल्ट है। मैं आपके सामने बैठा हूँ, हेल्दी हूँ, सब कुछ खाता हूँ, बट ये है टाइमिंगली खाता हूँ। डाँट खाता हूँ कभी-कभी घर में, क्योंकि कभी-कभी मैं थोड़ी-सी बदमाशी कर जाता हूँ, तो ठीक है। और 24/7 मैंने ये देखा है कि एक कॉल मैं करता हूँ शिखा मैम को, तुरंत 5 अगर वो वेट कर रही हैं, मतलब कहीं बिज़ी हैं, तो वो उनका कॉल आता है मेरे पास कि आपको क्या प्रॉब्लम है? ये पड़ाव से भी कॉल आता रहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैम को मैं बताता रहता हूँ, आज मुझे हल्का-सा पेन हुआ। उन्होंने कहा गैस है, क्या खाया उन्होंने? मैं बताता हूँ कि भई मैंने आज ये खाया, तो कहती है इसकी वजह से है, आप मैं मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, ये आप खा लो, गैस की मेन चीज़ गैस होती है। और मैं समझता हूँ कि मैंने टाइम से लंच नहीं लिया तो वो करेगा।